वानी जो है ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। पहली चीज, प्राइम मिनिस्टर वानी, वानी का मतलब वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। आज हिंदुस्तान में वाईफाई क्रांति आ चुकी है। जितने भी इंटरनेट यूजर हैं, हर आदमी इंटरनेट यूज करता है, बट वो वाईफाई सेलर नहीं बन पाया। जितने भी वाईफाई लॉक आप देखते हैं, उसको खोलने का टाइम आ चुका है और वाईफाई को बेचने का टाइम आ चुका है। लोगों को आज की डेट में घर बैठे बैठे वाईफाई बेचने के लिए तीन चीज चाहिए। एक लाइसेंस चाहिए, एक ऐप चाहिए, एक डिवाइस चाहिए। तीनों चीजें आज हम दे रहे हैं। वाईफाई ऑपरेटर बने, केबल ऑपरेटर जो नहीं बन पाए, उनके पास आज वाईफाई ऑपरेटर बन के वाईफाई बेचना, रिचार्ज कमाना, रोमिंग से कमाना और सबसे बड़ी बात ऐड से कमाना, तीन धंधे घर बैठ के गवर्नमेंट ने खोल दिए। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75 साल में पहली बार पब्लिक में विश्वास किया है, पब्लिक को लाइसेंस दिया है। पब्लिक आज की डेट में पब्लिक वाईफाई नेटवर्क बनाएगी, पब्लिक ही यूज करेगी, पब्लिक कमाएगी। आज की डेट में देखा जाए तो पीएम वानी एक गांव गांव, शहर शहर, इवन मोदी जी ने भी काफी कुछ बताया पीएम वानी के बारे में, और मोदी जी ने खुद कहा है कि हर आदमी को पीएम वानी करना चाहिए। तो मैं थोड़ा बता दूं, आज की डेट में अगर आप ब्रॉडबैंड यूजर हैं, आप एक ब्रॉडबैंड यूजर हैं, अगर आप एक ब्रॉडबैंड यूजर हैं तो आपने कुछ नहीं करना है। अपने ब्रॉडबैंड के आगे आपने वायर निकाल के, और जो डिवाइस हम दे रहे हैं 200 मीटर का डिवाइस, पीडीओ बोलते हैं इसको, पीडीओ पे आपने बेसिकली इस डिवाइस को लगाना है और ये डिवाइस जो है 200 मीटर तक काम करेगा। मैं डिवाइस दिखाना चाहता हूं आपको। ये डिवाइस 200 मीटर तक काम करेगा। इसको पीडीओ बोलते हैं, पब्लिक डाटा ऑफिस। पब्लिक डाटा, एसटीडी पीसीओ की क्रांति जा चुकी है, डाटा की क्रांति आ चुकी है। आटा की जगह डाटा चाहिए हर आदमी को। जैसे ही आप ये डिवाइस अपने ब्रॉडबैंड को आप इस पे लगाएंगे, लगाने के बाद एक वायर, एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन विदाउट वायर, 360 डिग्री ड्वेल बैंड टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री 200 मीटर जाएगा बिना वायर के, और वाईफाई हॉटस्पॉट बना के कल से आप वाईफाई बेच सकते हैं, रिचार्ज इनकम दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि कितने का डिवाइस, क्या इसका वो है, तो बता दूं 200 मीटर का डिवाइस 20,000 रुपए प्लस टैक्स का आता है। आप जब भी कॉल करेंगे तो बेसिकली आपको सिर्फ दो बात ध्यान रखनी है कि आप जिस भी एरिया में, वहां ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। अगर ब्रॉडबैंड नहीं है तो बेसिकली इसको लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पीछे से आपको ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड को वायर को वायरलेस करके बेचने का धंधा है। तो बेसिकली वायर जो है वो ब्रॉडबैंड के आगे जैसे आपने लगाया, 200 लोगों ने कनेक्ट किया, तो लोग कहते हैं कि वाईफाई है ऑलरेडी, तो वाईफाई क्यों आया? वो जो वाईफाई आप यूज कर रहे हैं वो मेरा वाईफाई मेरा पासवर्ड है, ये सबका वाईफाई सबका पासवर्ड है। आप एक पासवर्ड से जब आप लगाएंगे, अपने सोसाइटी में लगाएंगे, दुकान पे लगाएंगे, मकान पे लगाएंगे, मॉल में लगाएंगे, तो आप जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे, जो आदमी यूजर होगा उसको फोन पे दिखाई देगा वाईफाई, वो वहीं से उसको लॉग इन करेगा। बातचीत नहीं हो रही है, कोई ध्यान रखिए, बातचीत नहीं हो रही है। वाईफाई देखा उसने, पीएम वानी खोला उसने, वहीं से उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड डाला, ओटीपी आया और चालू हो गया। और यहां से लेके कन्याकुमारी तक आप एक ही पासवर्ड पे वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई रोमिंग और वाईफाई इंटरनेट तीनों यूज करेंगे, आपके सारे डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगे। और ये नेटवर्क जो ऑलरेडी बन चुका है, ये आप सोचे पीएम वानी पहली बार आप सुन रहे हैं, पीएम वानी हो सकता है आपको पता ना हो, बट बता दूं आज ऑलरेडी नेटवर्क बन चुका है, लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आपके जिस भी कोने में आप हैं, वहां पे कोई ना कोई आदमी ऑलरेडी इसको यूज कर रहा है। आज रेलटेल, बीबीएनएल के जितने भी वाईफाई हैं, पीएम वानी का पार्ट बन चुके हैं। मैं डेली वेबिनार ले रहा हूं 4 से 5, गूगल मीट पे आपको आना है और फ्री वेबिनार है। आप डिवाइस देखना चाहते हैं, ऐप देखना चाहते हैं, कंट्रोल रूम कैसे काम करेगा, और सबसे बढ़िया मेरा रिचार्ज कैसे मेरे हाथ खाते में आएगा, कितना परसेंटेज आएगा, लोगों का सवाल है कितना परसेंट मुझे मिलेगा। 80% टोटल, अप टू 80% बांट रहे हैं। 60% पीडीओ को, फिर फ्रेंचाइजी है उसके ऊपर, फिर उसके बाद विधानसभा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसे वाईफाई ऑपरेटर ने एक पूरा ट्रेडिशनल मेथड बनाया है। 19,110 पिन कोड है अप्रोक्सीमेटली इंडिया में, एक फ्रेंचाइजी एक पिन कोड पे 50,000 प्लस टैक्स। जिसमें कि सबसे बड़ी बात जो जानने की है कि आपको डिवाइस तो देंगे ही देंगे, ऐप भी देंगे, ग्राहक भी हम देंगे। तो लोग कहते हैं ग्राहक क्या होगा, कैसे मिलेगा मुझे ग्राहक, कौन सा ग्राहक देंगे आप? क्या मुझे रिचार्ज का ग्राहक देंगे आप? नहीं, इंडिया का लाइसेंस अगर हम दे रहे हैं तो इंडिया का ही ग्राहक होगा। जो आदमी पीएम वानी समझना चाहता है, जो पीएम वानी लेना चाहता है, जिसने आज तक हमें कॉल किया है, मैं वो ग्राहक आपको दूंगा। फ्रेंचाइजी को 300 लीड्स देते हैं हम लोग। विधानसभा हमारी 1 लाख प्लस टैक्स की है, उसको आज की डेट में 1000 लीड्स देते हैं। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर, उसको 2000 लीड, और सीएनएफ को 5000 लीड देते हैं, और 15 रुपए पर लीड अनलिमिटेड हम देते हैं। क्यों देते हैं हम ये लीड? उसका रीजन है, पीएम वानी से कमाइए, पीएम वानी में लगाइए, पीएम वानी से कमाइए, पीएम वानी। कोई डिवाइस नहीं ले पा रहे हैं लोग, एक डिवाइस से नेटवर्क बनेगा नहीं, रिचार्ज आएगा नहीं, मल्टीपल डिवाइस के पैसे नहीं लोगों के पास। तो बेसिकली मल्टीपल डिवाइस का मतलब है, ये कॉपी आप देख रहे हैं, आप सेल करके कमाइए और रिचार्ज में लगाइए, सेल करके कमाइए और रिचार्ज में लगाइए। जब आपका ये इकोसिस्टम बन जाएगा तो ही नेटवर्क बना पाएंगे और तभी रिचार्ज तक पहुंच पाएंगे। तो मेरा एक आज सभी लोगों से आह्वान है पूरे इंडिया में कि जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको आप वायरल करिए। आज हर आदमी को जरूरत है वाईफाई की।
आज कहते हैं ना, आज जैसे लोग गुटखे का व्यापार करते हैं, तो गुटखे से बड़ा अगर कोई व्यापार है तो वाईफाई का व्यापार है, क्योंकि आज हर आदमी को जरूरत है वाईफाई की। छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बूढ़ा, अगर आज उसको वाईफाई नहीं मिलता चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि आज सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट और सबसे अच्छी अवेयरनेस, कनेक्टिविटी, डिजिटल इंडिया बनाना है। तो आज डिजिटल इंडिया, सोचिए 10 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग आज इस लाइसेंस को लेंगे। हर आदमी सिर्फ 200 मीटर चल पड़ा और हर आदमी ने सिर्फ एक ही डिवाइस लगाया, तो कितना टाइम लगेगा डिजिटल इंडिया बनने में। इस सोच के साथ गवर्नमेंट इसको लेके आई है। गवर्नमेंट ने पहली बार मौका दे दिया है आपको, जो आईएसपी का लाइसेंस जो 30 लाख से शुरू होता था, आप डालिए आईएसपी लाइसेंस कॉस्ट, वाईफाई विदाउट वायर उसका महंगा होना चाहिए था। वायर वाला लाइसेंस 30 लाख का, ना डिवाइस मिलेगा ना ऐप मिलेगी, सब कुछ आपको करना है, कंट्रोल रूम आपको बनाना है, सब कुछ, सारी मेहनत आपकी थी। लोग बनाते थे कंट्रोल रूम, आईएसपी बेचते थे। आज वाईफाई के अंदर ना 100 फेंकेंगे 60 मिलेगा वायर में, या 100 फेंकेंगे 100 मिलेगा वाईफाई में। कोई झंझट नहीं है, लगाने का झंझट नहीं, शिफ्ट करने का झंझट नहीं। मान लो आपके कहीं पे भी यूजर कम है, लोग कहते हैं मेरे यूजर कम बने तो क्या होगा, तो बता दूं, उसका भी जवाब दे देता हूं। औरों के यूजर का पैसा भी आपको मिले, ग्राहक किसी और का अंडे आपके यहां से। जितने भी लोग आपके कनेक्टिविटी में आएंगे, यूजर किसी और ने बनाया, और गुल्लक है सेंट्रल रजिस्ट्री, सबके डिवाइस मैक आईडी, और आपका मैक आईडी, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, हर डिवाइस का एक लैटलॉन्ग है, और वो लैटलॉन्ग सेंट्रल रजिस्ट्री में फिट हो चुका है। और आपका एंटीना दिखाई दे रहा है जहां पे आपने लगाया है, उसकी रेंज में कोई भी आया तो बेसिकली गवर्नमेंट आपको उसका रोमिंग का पैसा देगी। आप क्योंकि एंटीना लगाया, आपने एक टोल लगा दिया टेक्नोलॉजी का टोल लगा के 200 मीटर का ये टोल है, जितने लोग भी इसके दाएं बाएं में आएंगे रेंज में, उसका भी पैसा आपको मिलेगा, और आपका अकाउंट इससे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, कैसे आप पैकेज बना सकते हैं, आप कस्टमाइज करना चाहें, आप कोई ऐड चलाना चाहते हैं, लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कैसे आएगा, तो बता दूं मैं आज आपको, कोई भी ऐड चलानी है आपको, जैसे केबल ऑपरेटर ऐड चलाता है वैसे ही वाईफाई ऑपरेटर ऐड चलाएगा। आप जैसे ही वाईफाई खोलेंगे, जो ऐड आप दिखाना चाहते हैं, सोचिए फेसबुक, यूट्यूब, जितनी भी आप खोलते हैं, आप इंस्टा खोलते हैं, आप लिंक्डइन खोलते हैं, एक ऐड शुरू हो जाती है, जो आप नहीं भी देखना चाहते हैं वो भी दिखाया जाता है। तो आज आपके हाथ में पावर आ चुकी है, ये पैसा जो बाहर जा रहा है वो पैसा आदमी आदमी के पास आएगा। और एडवर्टीजमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू, सबसे बड़ा रेवेन्यू है दोस्तों एडवर्टीजमेंट का। तो मैं चाहूंगा इमीडिएटली आप कॉल करें, और कॉल करके इसको समझें, और डेली वेबिनार ज्वाइन करें, समझ के ले, सीख के ले। 1 घंटा पूरा दे हमें, और 1 घंटे इस पूरे डेमो को देखने के बाद मैं 200% श्योर हूं कि आप टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल बिजनेस से टेक्नोलॉजी के बिजनेस में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बेरोजगार और आपकी पीएम वाणी, कैसे आमदनी हो, कितना खर्च, कितना इन्वेस्टमेंट? प्रॉब्लम है, पहली बात, ये बेरोजगारी ज्यादातर कहाँ पे है, रूरल इंडिया में। रूरल इंडिया के लिए मोदी जी ने खुद ही कहा है कि हम इसको लाए ही रूरल के लिए, और मोदी जी खुद कह रहे हैं कि रूरल से अब चलेगा हिंदुस्तान। 74% जनसंख्या हमारी रूरल में रह रही है, तो उसके लिए हमने 2 चीज करी है। पहली चीज पीएम वाणी से वो रिचार्ज इनकम कमाएगा, रोमिंग इनकम कमाएगा, और सबसे बड़ा जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जब एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कमाने के बाद उसका जब नेटवर्क हो जाएगा, डाटाबेस हो जाएगा, सारे मोबाइल नंबर इतने कनेक्ट हो जाएंगे, तो आज की डेट में उसकी शक्ति बढ़ेगी। अगर आज किसी के पास नेटवर्क है, तो इनडायरेक्टली नेटवर्क का मतलब आज उसके पास ताकत है। आज आपके पास डाटाबेस आ रहा है। आप सोचिए केबल ऑपरेटर, जब पुराना टाइम का केबल ऑपरेटर हर आदमी बनना चाहता था, हर आदमी केबल ऑपरेटर बनना चाहता था, पर बन नहीं पाया, क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने इस पे ये सोच के कि भाई यार इतना इन्वेस्टमेंट लग जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा, लोग, बड़े लोग जो पैसिव इनकम, रेंटल इनकम की बात कर रहे हैं, रेंटल इनकम से रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, हर महीने फिक्स इनकम आएगी, प्लस 12,000 रुपए पर सीट हम कॉल सेंटर दे रहे हैं, जो आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने 10 सीट का कॉल सेंटर, 20 सीट का कॉल सेंटर, 30 सीट का कॉल सेंटर, और हमारे कॉल सेंटर ऑलरेडी चल रहे हैं, मतलब कोई नई चीज नहीं है। 12,000 रुपए पर सीट प्लस इंसेंटिव अलग से है। आप वहां पे खोलिए, कॉल सेंटर की इंपॉर्टेंस को समझिए। कॉल सेंटर के लिए गांव हो, देहात हो, कहीं पे भी हो, आपका नेट कनेक्शन वहां पे होना चाहिए। आप वहां पे शुरू कर दीजिए कॉल सेंटर। जब आप 12,000 रुपए पर सीट हम क्यों दे रहे हैं, कॉल सेंटर के महत्व को समझिए। आप रूरल बीपीओ खोलिए, आप शहर में बीपीओ खोलिए, अपने घर में सबके जगह होती है, आपको कोई अलग से दुकान नहीं खोलने की जरूरत है। आप उसकी छत पे, बरांडे में, कहीं पे भी सीटें लगा के बैठ जाइए, और वहां पे हम आपको सपोर्ट करेंगे। और 12,000 रुपए सीट का मतलब है, आप 10 सीट का कॉल सेंटर खोलते हैं तो 4,000 लोगों को आप डायल करते हैं। एक सीट 400 लोगों को डायल करती है। एक आदमी कितना काम कर लेगा, कितने लोगों को बता देगा? डेली 50 लोगों को नहीं बता पाएगा। बट जब कॉल सेंटर खुल जाता है तो उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है, उसका आउटपुट बढ़ जाता है, और जब उसका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाती है, वो पढ़ा लिखा कम हो बट बात करना आता हो, तो आज उससे भी पैसिव इनकम कमाएगा। तो कॉल सेंटर खुलेंगे पीएम वाणी के। हमारे कॉल सेंटर 15 लाख 20 लाख की सेल कर रहे हैं 1 महीने की। मैं चाहूंगा कि आप जाके देख के आए, रह के देख के आए। आप दिल्ली आइए,
आप यहाँ पे रह के सीखना चाहते हैं, फ्री में सीख के जाइए और फिर वहां शुरू करिए। और आज 10 सीट का कॉल सेंटर 4000 कॉल कर रहा है, 20 सीट का कॉल सेंटर 8000 कॉल कर रहा है पर डे, और 30 सीट का कॉल सेंटर आप 12000 कॉल पर डे कर रहा है। कितनी पॉसिबिलिटी। और सबसे बात, समझाने का काम आपका नहीं, बुलाने का काम आपका, समझाने का काम हमारा। आपके साथ लोगों को जोड़ना है। आपके पास इन्वेस्टर्स नहीं है, आपको, आप आना चाहते हैं, आपको किसी को जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी हेडेक है कि मैं समझा नहीं पाता, मैं बता नहीं पाता। यूजर के लिए बताएं, जब कंपटीशन इतना है, जो वाईफाई ऑपरेटर्स हैं, आपकी कॉस्ट कितनी है, यूजर को कितना खर्च देना पड़ेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सर ने पूछा कि यूजर को क्या खर्चा देना पड़ेगा। देखिए, आज की डेट में सबसे सस्ता रखा है, 5 रुपए का भी पैकेज है ए पर डे का, 10 रुपए का भी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आज टेलीकॉम के अंदर रेडिएशन है, टेलीकॉम के अंदर सबसे बड़ी बात है रेडिएशन है। आज टेलीकॉम, जितने लोग सोच रहे हैं बीमारियां बढ़ रही हैं, आप देखेंगे टेलीकॉम रेडिएशन की वजह से कितनी बीमारियां, वो सारी की जड़ी टेलीकॉम है। आज टेलीकॉम के पहले इस नेटवर्क को खड़ा इसलिए किया जा रहा है और कि आज की डेट में वो रेडिएशन हटे, एक पैरेलल नेटवर्क खड़ा हो। आज तक लोगों ने सुना था कि टेलीकॉम से इंटरनेट, टेलीकॉम की पद्दी बैठा हुआ इंटरनेट और उसकी पद्दी बैठा हुआ वाईफाई, आज तीनों हाईवे अलग बना दिए गवर्नमेंट। आज वाईफाई सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है पूरे। आज आप हांगकांग जाइए, सिंगापुर जाइए, तो आप देखेंगे कि सारे लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं, मतलब एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हैं और वाईफाई कॉलिंग, उनको टेलीकॉम पता ही नहीं। तो आज की डेट में लोग पैरेलल नेटवर्क नहीं खड़ा, मतलब आज टेलीकॉम को बंद नहीं कर सकते आप, और टेलीकॉम की भी सेल बढ़ेगी। कई लोग कहते हैं मेरे को कि भाई टेलीकॉम बंद हो जाएगा वाईफाई के आने से, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। काफी लोग कहते हैं भाई टेलीकॉम तो बंद ही हो जाएगा जी, वाईफाई से सब कुछ होने लग जाएगा। तो मैंने कहा है कि जब सीएनजी आया था तो लोगों ने कहा पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रिक आया तो लोगों ने कहा सीएनजी बंद हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होना, इनसिक्योरिटी है ये। आज उल्टा वाईफाई के आने से टेलीकॉम की सेल बढ़ जाएगी, उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। उल्टा 6 साल पहले अगर ये टेक्नोलॉजी आया थी तो कम से कम 5 से 6 कंपनी टेलीकॉम बंद नहीं होती। तो लोग कहते हैं ऐसा क्यों? सर, जब आप इंटरनेट बेचते थे टेलीकॉम, तो हार्डवेयर भी देना पड़ता था। हार्डवेयर के साथ साथ टेलीकॉम को बंदा भेजना, उसकी सर्विस देना, तार लगाना, और उसके बाद उसको वो 1 साल का लॉक इन मांगते थे। हार्डवेयर फ्री में चाहिए लोगों को, वो कहते थे भाई साहब 1 साल का लॉक इन लिख के दो तो हम फ्री में दे देंगे। लोग 6 महीने बाद ही बंद करके शिफ्ट कर जाते थे। आज उसकी कॉस्ट लगती थी। आज उसका माल बैठे बैठे बिक रहा है, ना हार्डवेयर वो लगा रहा है, सारा का सारा इंटरनेट ले किससे रहे हैं? वाईफाई बेचने के लिए पीछे सप्लाई किससे ले रहे हैं? ब्रॉडबैंड से ले रहे हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इंटरनेट और वाईफाई में क्या फर्क है सर, दोनों सेम है सर। तो मैं बता दूं कि इंटरनेट और वाईफाई में ये फर्क है कि आज आप इंटरनेट और वाईफाई, वो एयर टेक्नोलॉजी है, ये रोड नेटवर्क है। जैसे आपको मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई, तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, और आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि नहीं, फिर भी डिपेंडेंट है जी, जो वाईफाई है वो डिपेंडेंट है इंटरनेट पे। तो मैंने कहा कि आप, एरोप्लेन आता है नीचे, तेल भर के फिर उड़ जाता है, आता है फिर तेल भर के उड़ जाता है, तो डिपेंडेंट है नीचे पंप पे। तो इसका मतलब कल एरोप्लेन जो है वो तो बंद हो जाएगा, इनसिक्योरिटी है। आज तक बंद नहीं हुआ। इसमें जो पंप है वो ब्रॉडबैंड है। हम आते हैं, तेल भरवा के उड़ जाते हैं, आते हैं वाईफाई लेके उड़ जाते हैं। हमें सप्लाई जरूर दे रहा है वो, बट हम किसी से भी ले सकते हैं। ब्रॉडबैंड को ये नहीं है कि आपको एक आ गया है, आप किसी से बाई करिए। और आज सबसे सस्ता इंटरनेट दे रहा है ये पीएम वानी, जो आपका क्वेश्चन था। प्लान सबसे सस्ते प्लान है। 5 रुपए में सोचिए आप, 10 रुपए में आप यहां से लेके कॉलिंग भी करेंगे आप तो, और सबसे कनेक्ट हो जाएगा ये, मतलब लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा, एंड्रॉइड टीवी से कनेक्ट हो जाएगा। आपको एक ही पासवर्ड से आपके सब पढ़ेंगे। आज जैसे डिजिटल इंडिया अगर मैं बात करूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं ये सब क्यों आया, उसका भी रीजन बताइए। सब ब्रॉडबैंड का 35% यूज होता था, 65% वेस्ट होता था। आज हर आदमी का 65% वेस्ट हो रहा है। अगर उनको ये पता लग जाए, उन्हें कमाने का लालच मिल गया, आज लाइसेंस घर बैठे बैठे मिल गया, तो आज वो जो झूठन है 65%, वो सारा गुल्लक में आ जाए और पूरा की पूरी एक अपॉर्चुनिटी बन जाए, और हर आदमी वाईफाई जो लॉक करे बैठा है उसे अनलॉक करने का एक मोटिव मिल जाए, उससे कमाने का मोटिव मिल जाए, तो क्यों छोड़ेगा वो? आज उसे 3 चीज चाहिए थी, तीनों घर बैठे बैठे मिल जाए, लाइसेंस और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करे। आज पूरे जितने भी गवर्नमेंट के आज देख रहे तीर्थ स्थान है, जितने भी आप हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी, सब कुछ वाईफाई पीएम वानी हो गया है। एक ही नेटवर्क होगा, दैट इज पीएम वानी, क्योंकि ये रोमिंग है। सबसे बड़ी बात, आपका वाईफाई, ढाबे की सेल डबल हो जाएगी अगर फ्री वाईफाई देना शुरू कर दे। उसकी टेंशन क्या है कि पासवर्ड कैसे दूं, डर लगता है उसको कि आज की डेट में पासवर्ड दूंगा तो मेरे उससे पता नहीं क्या हो जाएगा। साइबर लॉ इतना स्ट्रांग हो चुका है, साइबर क्राइम इतने बढ़ चुके हैं, इसमें कोई हेडेक नहीं है। आपका पासवर्ड जैसे ही किसी ने लिया, आपसे पूछा ही नहीं उसने, आपने तो उससे जैसे ही ऑन किया, उसे पीएम वानी दिखाई दिया, उसे खोला और आधार कार्ड पैन कार्ड उसे डाल दिया, आपकी हेडेक कोई नहीं है, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें लोग पूछते हैं कि क्या इस डिवाइस की पूरे साल की कोई और भी कॉस्ट है? सिर्फ 1500 रुपए में आपकी सारी कॉस्ट हट जाती है।
आपका जो पूरा 2 साल का डाटा मेंटेन करना पड़ता है जब आप वाईफाई बेचते हैं या इंटरनेट बेचते हैं, वो सारा 1500 रुपए में क्लाउड सर्वर में सेट हो रहा है। ना मैं स्टोर कर रहा हूँ, ना आप स्टोर कर रहे हैं, और वहां स्टोर हो रहा है, और सिर्फ 1500 रुपए में सारा कंट्रोल रूम, सारी ऐप, कोई हिडन कॉस्ट नहीं, और इसकी 1 साल की वारंटी है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट क्वार्टर लेते हैं तो उसपे 50% पैसा हम भी आपके साथ लगाते हैं। डिवाइस अगर आपको लगाने में कई, फ्रेंचाइज के लिए सर सिंपल है, आपने एक आधार कार्ड पैन कार्ड मुझे देना है, और जिसके आधार कार्ड पैन कार्ड पे जिसके पिन कोड पे वाईफाई ऑपरेटर वहां पे नहीं है, मान लो सपोज हमारी वहां पे उस पिन कोड पे नहीं है, तो आपको फ्रेंचाइज मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइज होता है, हमारे 2 फ्रेंचाइज नहीं होते। आपने ब्रॉडबैंड मस्ट बताया, सरकारी में एक आपका एक बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा आपने, मैंने कहा क्यों ना आप इंटरनेट भी बेचो और वाईफाई भी बेचो। सर इसकी एमबीपीएस की जो स्पीड है वो, मैं इसको पहले खत्म करूं। पहली चीज जो सर ने पूछा, तो अब मैं सबको ही बता दूं कि आप सिर्फ वाईफाई सेलर मत बनिए। गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम है बीबीएनएल का। जैसे पीएम मोदी द्वारा ये स्कीम चलाई गई है, तो क्या पीएम मोदी को ये नहीं चाहिए कि भाई आने वाले समय में सरकारी ब्रॉडबैंड को अच्छी मैं वही बता रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। गवर्नमेंट कहती है कि अब हम पार्टनरशिप में, जब हम वाईफाई हम पब्लिक को दे रहे हैं पार्टनरशिप में, तो क्यों ना हम पब्लिक को ही चांस दें इंटरनेट बेचने का। क्योंकि आज बीएसएनएल जो काम नहीं कर पा रहा, कल पब्लिक मुहिम बन जाए और हर आदमी इंटरनेट बेचे, और आप ही को लाइन मिल जाए और बीएसएनएल के पार्टनर बन जाए, आप बीबीएनएल के पार्टनर बन जाए, और कल से आप इंटरनेट भी बेचे और वाईफाई भी बेचे, तो आपको 2 इनकम होगी सर। और इसका पार्टनरशिप प्रोग्राम यूट्यूब पे आप डालेंगे, बीबीएनएल का पार्टनरशिप प्रोग्राम आ जाएगा। नहीं आता तो हम बता देंगे। उसमें क्या शेयरिंग होगी, पीछे से ब्रॉडबैंड फ्री मिलेगा। फ्री मिलेगा मतलब उसका पैसा नहीं देंगे, बट जो बिकेगा उसमें बीएसएनएल पार्टनर है। कस्टमर आप ढूंढेंगे, कस्टमर भी आप ढूंढेंगे। तो जब आप वाईफाई का ढूंढ रहे हैं, पीछे सप्लाई आप किसी और से क्यों ले रहे हैं? मतलब आप अपना ही बीबीएनएल का पार्टनर बनिए, और कल वाईफाई भी, मतलब मंडी भी और रिटेल भी दोनों आपका हो। सेकेंडली, गवर्नमेंट इसके साथ ओएनडीसी और लेके आई है। मैं आपके माध्यम से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आज करने वाला हूं, और जो आज तक शायद मेरे ख्याल से पब्लिक को पता नहीं है। ओएनडीसी आप यूट्यूब पे डालेंगे, बहुत सारी वीडियो भर जाएंगी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज जोमैटो, स्विगी, जितनी भी आप ऐप देख रहे हैं, 30% ले रहे हैं, 25% ले रहे हैं रिटेलर से, और उनको देना पड़ रहा है, और उनके पास ऑप्शन नहीं है, और उनके वन साइडेड रूल्स हैं। मतलब उनकी रिफंड पॉलिसी वन साइडेड है, और ये कमीशन जो जा रही है वो उन कंपनीज को जा रही है, क्योंकि वो कहते हैं हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो जैसे आज भीम पे जो आपने देखा होगा, आज पेटीएम भी है और भीम पे भी है, गवर्नमेंट की यूपीआई भी है, वैसे गवर्नमेंट लेके आई है डिजिटल ई कॉमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपके चार्जेस नहीं है। गवर्नमेंट का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ चुका है जिसका नाम है ओएनडीसी। आप वहां पे आइए, आपको कोई कमीशन नहीं देनी, और सारे रिटेलर उस पर लिस्ट हो जाएंगे, और उसका इंटीग्रेशन पीएम वानी से हो चुका है। स्पीड इसकी हाँ जी, ये स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है। 100 एमबीपीएस की स्पीड चाहिए इसको। जैसे मैं इसको थोड़ा और एग्जांपल दे दूं, अगर लोग कहते हैं मेरे को फाइनेंशियल नहीं पता लगा, कि मुझे ही नहीं समझ में आया कि मैंने क्या कमाया और मैंने कितना लगाया, तो उस पर आ जाते हैं कि मैं एक डिवाइस की मैं फाइनेंशियल बता देता हूँ। अगर आप 100 एमबीपीएस की स्पीड देते हैं या उससे ज्यादा की देते हैं, आपका मैक्सिमम खर्चा जो होना है वो 200 इंटू 100, एवरेज 100 रुपए पर यूजर आप मान लीजिए आपकी कमाई हो रही है एवरेज। तो 200 इंटू 100 का मतलब 20,000 रुपए। 20,000 का 60% पीडीओ का है, मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो सबसे नीचे वाली प्रधान है वो पीडीओ की है। पीडीओ के ऊपर फ्रेंचाइजी है, 3% और बढ़ जाता है उसका। उसके ऊपर विधानसभा 5% और बढ़ जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर 5% बढ़ जाता है, फिर सीएनएफ का 2%, और 5% हमने लीड्स के लिए रखा है, जिससे कि इन लोगों को सबको ग्राहक मिले। ग्राहक मतलब मार्केटिंग के लिए बजट लगा लो आप। तो एक बारी में कितने डिवाइस सर इसमें एक ब्रॉडबैंड से एक बारी में एक डिवाइस कनेक्ट होगा। एक ब्रॉडबैंड मतलब 1 ब्रॉडबैंड 1 डिवाइस। हाँ, अगर आपको दूसरा डिवाइस लगाना है तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप सोसाइटी में गए, सोसाइटी में ब्रॉडबैंड लगे होते हैं, आपने कहा जी मैं एक आपका फ्री कर देता हूँ, और वहां से 199, मतलब जिसका लगा हुआ है उसका फ्री कर दो, 199 बेचो। सर एक परिवार में सिर्फ एक बंदा यूज कर सकता है। नहीं 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 नहीं, एक परिवार में जितने लोग भी कनेक्ट है, मान लीजिए सपोज आपके आप बच्चे भी हैं, वो सेम पासवर्ड से सभी लोग शेयर हो जाएगा। तो उससे एमबीपीएस की स्पीड का आ रहा हूँ मैं उसमें। जो आपने बोला एमबीपीएस की स्पीड का फर्क भी, आप जब शेयर करते हैं अपना पासवर्ड, तो शेयरिंग में जो शेयरिंग में मान लीजिए जो आप कह रहे हैं स्पीड का लॉस होता है, तो वाईफाई में वो लॉस कम है, क्योंकि वायर में 100 का 60 है, बट बिना वायर में 100 का 100 ही है। तो आपका जो वाईफाई का कंटेंट है ये 5G से 5G कंप्लाइंट है ये, उल्टा 5G कंप्लाइंट है। और 5G कंप्लाइंट में जैसे आपने बताया कि भाई अभी 5G लॉन्च हुआ है अभी इंडिया में दिसंबर में, हर सिटी में नहीं आया है अभी। अभी जो मेजर मेट्रो सिटीज है, बट डे बाय डे बढ़ रहा है वो। तो मेरा ये मानना है कि भाई 5G की वजह से उल्टा स्पीड बहुत बढ़ गई है, और अब
इंडिया का जो टोटल इंटरनेट का जो पूरा का पूरा बैंडविड्थ है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। छोटे डिवाइसेस क्या है इसके बारे में? देखिए छोटे डिवाइस में ये 100 मीटर का है, 100 मीटर का डिवाइस है और इसकी रेंज जो 180 डिग्री है, डुअल बैंड नहीं है, ये सिंगल बैंड है। ये 10,000 प्लस टैक्स का है और जो ये डिवाइस है इसमें 100 यूजर 100 मीटर की रेंज है। इसमें अगर हम बात करें 40 से 50 यूजर, ये 5,000 रुपए प्लस टैक्स का है और तीनों डिवाइस की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। इसको बेसिकली जब आप लगाएंगे, डिप्लॉयमेंट आप लगाएंगे तो कहीं पे ये लगेगा, कहीं पे ये लगेगा, कहीं पे ये लगेगा। कई लोग मुझसे पूछते ज्यादा रेंज का ही लगानी, ऐसा नहीं होता। जब आप लगाना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा तीनों की इंपॉर्टेंस। संडे से लेकर संडे कभी भी आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और मैं चाहूंगा कि आप अपने सुझाव जरूर दें। आप करें ना करें पर सुझाव जरूर दें और एक बार वेबिनार जरूर अटेंड करें। और इसके डिस्क्रिप्शन पे आपको सारी हमारी डिटेल्स आ चुकी हैं, हमारी वेबसाइट की, हमारे लिंक्स, हमारे नंबर्स, तो आप वहां से आप उसको देख सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप विजिट जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई सुझाव है, आप अपने बिजनेस को भी किसी तरह कोलैबोरेट करना सकते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं और आप अपने बिजनेस का आप कोलैबोरेट करके पीएम वानी के नेटवर्क पे आप कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे आज सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है पूरे इंडिया में, सबसे बड़ा नेटवर्क है। ऑलरेडी काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे हर सिटी में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आप अमृतसर बैठे हैं, चाहे आप बड़ौदा बैठे हैं तो बड़ौदा में ऑफिस है हमारा, आजमगढ़ में, उन्नाव में, कोलकाता में, लेह तक हमारे ऑफिस हैं। वहाँ पे बंदे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रेंचाइजी हैं। अभी सीकर लॉन्च किया है अभी हमने। अभी हमारा रिसेंट जो लॉन्च है वो अभी हमारा फरुखाबाद में, उन्नाव में, वहाँ पे ऑलरेडी हमारी विधानसभा आ चुकी है, फ्रेंचाइजी आ चुकी है। तो बेसिकली आप कहीं पे भी कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली आप अभी गोवा अभी हम लोग जा रहे हैं 5th से लेके 10th ऑफ फेब को। फ्रेंचाइजी बताओ, आशीष अग्रवाल जी और मैं दोनों कोलैबोरेशन किया हुआ है हमने, तो हम दोनों साथ जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं चाहूंगा कि आप एक बार कॉल करें, कनेक्ट करें और उसके बाद फिर बेसिकली टेस्ट ड्राइव लें। बाई बाद में करें, पहले टेस्ट ड्राइव लें।